बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रहा है और इसी कड़ी में हिलसा नगर परिषद में भी चुनाव हो रहा है। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसमें कई दिग्गज चुनाव मैदान में मुख्य पार्षद के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो कुछ सालों पहले, मैंने 2-3 टर्म पहले वो पार्षद जीत भी चुके थे और अभी फ़िलहाल वो पेशे से वकील हैं। वो इस बार मुख्य पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमने उनसे बातचीत की कि आखिर वो इस चुनाव मैदान में, इस भीड़ में क्यों उतरे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हालात हैं हिलसा नगर परिषद का और जो चुनाव का जो स्थिति है, वो नोट तंत्र जिस तरीके से हावी है उसको लेकर वो इस चुनाव मैदान में हैं। अब वो चाहते हैं कि इस नोट तंत्र को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और जनतंत्र लाया जाए और वो चाहते हैं कि हिलसा नगर परिषद जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है उसका भी पूरी तरह से खात्मा हो। आइए हम सुनते हैं कि पूर्व पार्षद, हालांकि उनकी पत्नी चुनाव जीती थी, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर हिलसा में वो मुख्य पार्षद बनेंगे तो उनका क्या कुछ एजेंडा है और क्या कुछ लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपनी जीत को लेकर सीधे अब जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और दावे कर ये भी रहे हैं कि उनका जो पिछला क्रियाकलाप रहा है, या समाज सेवा हो या फिर पॉलिटिकल रूप से, जो आधार उनका है वो काम ही आधार है, उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। मेरे साथ एक मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं, कलिंदर प्रसाद जी हैं, और हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दा है आपका कि आप इस चुनाव में लड़ने के लिए सामने आए? सबसे पहले तो मेरी बातों को न्यूज़ हेडलाइंस के माध्यम से जन तक पहुंचाने के लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा जो है 2-3 विषयों पर है। एक तो बदहाली के खिलाफ है, दूसरा नोट तंत्र के खिलाफ है, तीसरा है जो राजनीति का व्यवसायीकरण पर है। ऐसा देखा जाता है कि यह जो चुनाव जो होता है, इस चुनाव में वही प्रत्याशी होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि पूर्णतः सामाजिक हो या राजनीतिक हो। लेकिन नगर परिषद हिलसा के चुनाव में हम देख रहे हैं कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले और गैर सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी मैदान में उतर रहे हैं और उनको जनतंत्र पर भरोसा नहीं है, नोट तंत्र पर भरोसा है। और जब नोट तंत्र पर भरोसा हो जाएगा और नोट तंत्र वाले चुनाव जीत जाएंगे तो इसका जो परिणाम जो होगा बहुत ही खतरनाक होगा हमारे आने वाला कल के लिए, हमारे आने वाला भविष्य के लिए। जिसके दिमाग में जन सेवा का जुनून होगा और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो मेरा मुख्य मुद्दा है कि नोट तंत्र पर चोट करें और जनतंत्र के लिए वोट करें, सबको सुने, सुयोग को चुने, बदहाली पर चोट करें, खुशहाली के लिए वोट करें। कलिंदर जी, हिलसा जो है पहले से विवाद में रहा है क्योंकि यहाँ जो मुख्य पार्षद पहले भी हुआ करते थे वो पूरी तरह से काम के आधार पे नहीं, जिनके पास बाहुबल है, जिनके पास नोट है, जिस बात नोट तंत्र की बात करते हैं, तो लगता नहीं है कि जब आप मुख्य पार्षद का डायरेक्ट चुनाव है तो ये मामला पूरी तरह से ख़त्म हो गया कि अब ज़्यादा इसमें नहीं हो पाएगा। पहले तो कि चुनाव जीत जाते थे तो उसके बाद खरीदारी होता था कि आप हमारे खेमा में आ जाइए, अब तो जनता को राहत है थोड़ा सा। देखिए, माना ऐसा जाता है कि जिस कंपनी में ताला बनता है उसी कंपनी में चाबी का भी निर्माण होता है। तो लोगों ने उसका काट भी ढूंढ लिया है। पहले जनप्रतिनिधि को लोग खरीदते थे, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती थी, उन्हें पता होता था कि हमें 14 की ज़रूरत है, हम खुद एक हैं, तो बाकी 13 के खरीदेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। किंतु अब डायरेक्ट मतदाता पर ही वो फोकस कर रहे हैं, मतदाता को ही खरीद रहे हैं। ये है जो जनतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है और इसी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब एक वोट का कीमत लग गया है कि हम आपको देंगे इतना पैसा, आप हमको वोट दीजिए। अगर एक घर में 4-5 लोग हैं तो उस हिसाब से पैसे बांटने की व्यवस्था हो रही है। इसमें बात ऐसा है कि मैं भी प्रचार के दौरान एक दिन लोहरवा बिघा गया हुआ था। उसी दौरान एक महिला का फ़ोन आता है कि सर आप कहाँ घूम रहे हैं? हम बोले प्रचार में है, लोहरवा बिघा में वार्ड नंबर 1 में हैं। तो कि आप समर्थन चाहते हैं? तो हम बोले कि समर्थन के लिए ही तो प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बगल में 12 वोट है, अब वो समर्थन देना चाहते हैं। तो हम बोले कि भाई समर्थन देना चाहते तो उनका वेलकम है, हम उनसे मिलेंगे।
तो दूसरा क्वेश्चन वो बोलती है कि 12 वोट है तो हम 2,000 रुपये प्रति वोट के हिसाब से 24,000 रुपये लेंगे। तो हम बोले कि इस सब बातें को बकवास मान करके बंद कीजिए। हम इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नोट तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनतंत्र के पक्ष में हैं, हम नोट तंत्र पर करारा प्रहार करेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कलिंदर जी खुद पेशे से एक लॉयर भी हैं और बहुत बड़ी बात है बिहार में लोकतंत्र किस तरह से कत्लेआम होते रहा है इसका एक बानगी इन्होंने पेश किया है कि अगर किसी ने कहा कि अगर 12 वोट है और 12 वोट का हिसाब अगर 2,000 रुपये के हिसाब से लग गया तो आप सोच सकते हैं कि पूरे वार्ड में कितना वोटर है। यहाँ लगभग वोटों की संख्या है 42,000। तो 42,000 वोट हम मान सकते हैं कि अगर किन्हीं को अगर मिनिमम 2,000 भी वोट अगर लाना होगा तो अगर 2,000 से आप काउंट कर दीजिए तो कितना पैसा हो सकता है खर्च। अगर जिनके पास नोट तंत्र नहीं है, कहने का मतलब जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए चुनाव नहीं है, जो गरीब हैं उनके लिए चुनाव नहीं है, और वहाँ पे एक कलिंदर जी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो ये कह सकते हैं कि इनके पास क्या, तो आपके पास पैसा होगा तभी लड़ रहे हो क्या? नहीं, मेरे पास तो पैसा तो नहीं है, लेकिन जन सेवा का जुनून है। और जब जब हिलसा के लोगों को कोई दबाया है, चाहे बिजली के सवाल पर हो, चाहे बाईपास के सवाल पर हो, चाहे और कोई मुद्दा के मामला में हो, तो कलिंदर प्रसाद है जे उस लड़ाई को आगे बढ़ कर के लड़ा है और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। नहीं लगता है कि जहाँ पैसे की बात आएगी वहाँ आप पीछे पिछड़ जाएंगे? देखिए, ये बात सही है कि पैसों के मामला हम पिछड़ जाएंगे, लेकिन जनतंत्र में क्या होता है कि जनता मालिक होता है, और हम जहाँ से बिलोंग करते हैं तो मुझे अपना कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इस चुनाव में खड़ा हूँ, और ना मेरा कोई पहले से प्रयास था और ना मैं लोगों से पहले से कोई अपील किया था, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा। खास करके वार्ड संख्या 22 और 23 के जनता के हम आभारी हैं कि 22 और 23 के जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं उन्होंने हमें उत्प्रेरित किया कि आप इस चुनाव को लड़िए, हम लोग अपना जन समर्थन देने को तैयार हैं। और उन्हीं के बातों पर आकर के मैंने निर्णय लिया, और नगर के प्रबुद्ध नागरिकों से भी इस बात का अनुमति मैंने लिया, और लोगों का अनुमति जब मिला तब मैं इस मैदान में कूदा हूँ और पूरी तैयारी के साथ कूदा हूँ। आप पहले भी वार्ड पार्षद चुने जा चुके हैं, आपकी मैडम थी, तो क्या कुछ वैसा कुछ काम आप 2-4 काम बताइए जो काम किए उसके आधार पे आप अभी भी चर्चा करते हैं? देखिए, जिस वक्त हम चुनाव जीते थे उस वक्त मेरे वार्ड में सबसे बड़ा संकट था पेयजल का, और पेयजल के संकट के निदान के लिए मैंने सारा योजनाओं को बंद करके एक मुफ्त 15 चापाकल है जो धंसवाया था, जो आज भी कारगर है। और मेरे कार्यकाल के दौरान जो भी नली बना है या गली बना है वो बिल्कुल जिंदा स्थिति में है, बिल्कुल जीवित स्थिति में है, चलने लायक है, और उसके बाद का जो बने हैं वो जर्जर हालत में है। आज के डेट में तो स्थिति ऐसा है कि पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि 5 वर्ष के लिए योजना का चुनाव ही करते हैं कि इस वर्ष बना, अगले 5 वर्ष में क्या होता है कि खत्म हो जाता है। कहने का मतलब जो पिछला पार्षद या मुख्य पार्षद या जो सब थे, लूट तंत्र बना हुआ था यहाँ माहौल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि वार्ड पार्षद जो है सरेआम है जो बाजार का वस्तु बन गया था। आखिर अगर बाजार का वस्तु नहीं बने तो उसे नेपाल ले जाने की क्या जरूरत था, रांची ले जाने की ज़रूरत क्या था, कलकत्ता ले जाने की क्या ज़रूरत था? ये सब जग जाहिर है, ये जन लोग जानते हैं कि एक वार्ड पार्षद है जो बिका था और लोग खरीदने के बाद ही बना था। ऐसी की वजह से क्या हुआ कि नगर परिषद में लूट खसोट बहुत ज़ोरों पर हुआ, और सत्ता से उसे हटाने का भी प्रयास किया। एक बार हटाया गया, फिर बनाया गया, फिर हटाया गया। ये नोट तंत्र जो है जब क्या होता है कि अस्थाई नहीं होता है, क्योंकि जब आदत पड़ जाते हैं लोगों को नोट लेने का तो बस 2 साल हुआ और उसका जैसे ही 2 साल ख़त्म हो जाता है वो आप विश्वास प्रस्ताव लाता है और पुनः है जो पैसे का डिमांड करता है, और उसी के हिसाब से और वही कमी को तलाश करके सरकार है जो यह है जो डायरेक्ट है जो मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद का चुनाव करने का योजना बनाई है, जिसका हम है जो स्वागत करते हैं। तो इन्होंने काम के आधार पर वोट मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन हम आखिरी सवाल एक करेंगे, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, आरजेडी से बिलोंग करते हैं शायद, तो क्या लगता है उसका भी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा? जी नहीं, चूँकि दलगत आधार पर चुनाव हो नहीं रहा है, तो ना मैं दल से समर्थन मांगा हूँ और ना दल को समर्थन देना चाहिए। मैं दल को भी आगाह कर दिया हूँ कि आप निरपेक्ष रहिए और मैं खुद पर भरोसेमंद हूँ।
तो ये खुद पे भरोसेमंद है, लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा ही, क्योंकि अगर आरजेडी में रहकर भी इन्होंने अगर काम कुछ किया होगा तो उसका भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो भ्रष्टाचार का जो आलम पहले से जो चल रहा था नगर परिषद में, उस पे अंकुश लगाने के लिए ये अपने आप को प्रोजेक्ट किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या सही में इनकी बात को यहाँ की जनता मानती है और इन्हें वोट करती है कि नहीं। हम किसी और शख्सियत से फिर बात करेंगे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।